नमस्कार, पीटीएन हेल्थ में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आए हुए हैं आईजीएमएस में, जो कि कार्डियक सर्जरी हैं, डॉक्टर शील अविनाश जी, जो कि आपको प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद भानु जी। सर, कार्डियक सर्जरी ये आपका डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट के द्वारा क्या क्या होता है? सर, कार्डियोलॉजिस्ट और कार्डियक सर्जन में क्या अंतर है, ये जी, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया, क्योंकि साधारण आदमी और बहुत सारे डॉक्टर साहब लोगों को भी बहुत बार कन्फ्यूजन होता है। वो कहते हैं कि आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं। तो कार्डियोलॉजिस्ट और कार्डियक सर्जन में डिफरेंस है दवाई और ऑपरेशन। जैसे आप साधारण भाषा में अगर समझें कि एक फिजिशियन के पास अगर हम जाते हैं, दवाई लिखवाते हैं कि हमको सर्दी खांसी हो गई, और वहीं पथरी की शिकायत जब होती है तो हम एक सर्जन के पास जाते हैं कि हमको ऑपरेशन करके इस पथरी को निकालना है। तो कार्डियक सर्जन, जैसे नाम में यह सर्जन है, वो ऑपरेशन करके वही दिल की बीमारी को ठीक करता है। और कार्डियोलॉजिस्ट जो हुआ वो दवाई के माध्यम से दिल की बीमारी को जितना संभव हो ठीक करते हैं। जब उनको लगता है कि अब दवाई से वो ठीक नहीं होने वाला है, तब वो मरीज़ को सर्जन के पास भेजते हैं कि अब इसमें आपकी ज़रूरत है, चाहे आप उनका दिल का बाईपास करें, चाहे इनका दिल का जो भी समस्या है उसको ऑपरेशन के माध्यम से निदान करें। तो ये मूल रूप से आप फ़र्क, मेरे को लगता है थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि दोनों में फ़र्क है। एक है मेडिसिन फिजिशियन, एक है सर्जन। जी, तो अभी आपने जाना कि कार्डियोलॉजिस्ट और कार्डियो सर्जन में क्या अंतर है। कार्डियोलॉजिस्ट वो हो गए जो मेडिसिन के द्वारा हार्ट को ठीक करते हैं, जब तक संभव हो ऑपरेशन नहीं हो, और कार्डियो सर्जन जो हो गए वो ऑपरेशन करके उसको हार्ट को ठीक करते हैं। सर, ठीक है, ये जो हार्ट अटैक जो है, हार्ट से संबंधित है, तो हार्ट अटैक की समस्याएं ही आपसे सवाल करेंगे सर। तो ये जो हार्ट अटैक है अभी के दौर में हर किसी लोगों को होने लगा है। इसकी उम्र की कोई मतलब गारंटी नहीं है कि किस उम्र में हो जाए, तो क्यों हो रहा है सर ये ज़्यादा? देखिए, ये सवाल जो है बहुत मतलब आज के डेट में सबसे बर्निंग इश्यूज़ अगर हम कहें कि आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को देखा होगा, कम उम्र के लोगों को देखा होगा, जैसे के मेनन थे जो सिंगर हैं। उसके अलावा बहुत यंग सेलिब्रिटीज़ जिम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, शादी में नाचने गए, वहाँ कोलैप्स कर गए। तो हार्ट अटैक का इंसिडेंस जो पहले हम मानते थे कि 50-60 है, चलिए अब जाके जो बुज़ुर्ग हो गए हैं अब जाके हार्ट अटैक के चांसेस होंगे। अब जो आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत यंग लोगों को अफेक्टेड है। सब चिंतित हैं कि हमको कहीं है कि नहीं। थोड़ा भी सीने में दर्द होता है वो फट से चिंता में आ जाते हैं और इलाज के लिए कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब को दिखाने जाते हैं। तो ये चिंता भी वाजिब है, क्योंकि अब हमारी बीमारी का एज ग्रुप कम हो गया है। अब तो हम ये कहते हैं बिहार में या भारत में हम देख लें, उम्र की जो सीमा है, पहले हम कहते थे 40 या 50 से ऊपर है तो हमको जांच कराना है। अब हमने इसको सीधा 30 साल, अगर मर्द आदमी है तो 30 साल की उम्र अगर आप पार करते हैं तो भी आप कम से कम बेसिक अपना हार्ट का जांच करा लें। दूसरा, लेडीज़ हैं तो 40 के ऊपर हम मानते हैं कि अपनी दिल की जांच होनी चाहिए। और दूसरा सबसे ज़रूरी, अब ये जो 2 साल से हमने कोरोना का वेव देखा है, 2020 हो 2021 हो, उसके बाद से अब हम जो ओपीडी में देखते हैं बहुत सारे यंग मरीज़ 30 साल 35 साल वाले दिल की बीमारी लेके आते हैं और बहुत गंदे रूप से दिल की बीमारी लाते हैं। तो ये शोध का विषय तो है ही। कहीं ना कहीं कोरोना का जो संक्रमण हुआ है उससे दिल की बीमारी का जो संक्रमण है, दिल की बीमारी का जो इंसिडेंस है वो बढ़ गया है। तो ये अब जब तक हम शोध नहीं करते कहना मुश्किल है, बट कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट तो हमको सोसाइटी पर, अपने समाज पर दिख रहा है। तो डॉक्टर साहब का कहना है कि अब इसमें उम्र सीमा नहीं है, 30 वर्ष के बाद आप अपना हार्ट का एक बार इलाज जरूर करा लें, मतलब देखभाल करा लें कि किस पोजीशन में ये हार्ट है। सर, हार्ट अटैक होने के बाद, हार्ट अटैक के पहले तो मतलब कार्डियोलॉजिस्ट के पास गए, वो मेडिसिन के द्वारा कर रहे हैं, लेकिन जब हार्ट अटैक हो जाता है, ठीक है, तो या होने के पहले जो है लोग सलाह देते हैं कि आपको बाईपास सर्जरी करानी होगी। बाईपास सर्जरी है क्या और किन कैसे? पहले इसके लिए हमें ये समझना जरूरी होगा कि हमारा दिल का हार्ट अटैक आता क्यों है। तो मैं आपको बहुत साधारण भाषा में, और मेरे पास एक मॉडल है हार्ट का जिसको मैं दिखा के, ताकि समझने में बहुत आसान होता है कि दिल में जैसे हमारे शरीर में हमारे हिस्से को चलाने के लिए खून की सप्लाई, धमनियों के माध्यम से खून का संचार होता है, और जिससे कि हमारा शरीर का हाथ, पाँव, दिमाग, मस्तिष्क सारे चीज़ चलते हैं। उसी प्रकार ये दिल है। ये दिल हमारा ऐसे ही दिखता है। अगर हम इसको देखें तो इसमें बहुत 3 तरह की नसें हैं जो आपको, अगर हम देखें ध्यान से तो ये दिख रही है कि नसें हैं।
अब यही जो नस, खून की नस है, इनमें कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आती है। जिस नस में ब्लॉकेज आती है उसका उतना हिस्सा फिर दिक्कत में आ जाता है, जिसको हार्ट अटैक के माध्यम से वो दिखता है। अब जैसे इसी का हम विस्तृत रूप से देखें, ये जो आपकी दिल है, इसके सामने ये जो कटा हुआ हिस्सा दिख रहा है, ये दिल का जो खून के नस है, इसको अगर हम काटें तो इसमें कैसे ब्लॉकेज आती है ये दर्शाया गया है। तो इसमें देखिए, ये जो नॉर्मली अगर हमारा दिल का जो खून का नस है ये पूरी तरह से खुला रहता है, इसमें कोई ब्लॉकेज नहीं है। बट वक्त के साथ कोलेस्ट्रॉल के लेवल बढ़ने के साथ या शुगर की बीमारी हो, इन सब कारणों से क्या होता है, धीरे धीरे ब्लॉकेज आना शुरू हो जाता है। जैसे ढलती उम्र के साथ ये बीमारी बढ़ती है। अब जैसे हमने देखा कि यहाँ पूरी तरह से नस खुला हुआ था, यही यहाँ आके आपने देखा होगा कि ये नस पूरी तरह से बंद हो चुका है। जब ये नस बंद हो जाता है, दिल का आगे का हिस्सा, वो वहाँ पर रक्त संचार बंद हो जाता है और वैसे हिस्से में हार्ट अटैक या दिल का वो हिस्सा काम करना तत्कालीन रूप से बंद कर देता है। तो हमारा काम होता है कि इसको हम किस तरह से उसके अगले हिस्से में नस को के माध्यम से खून पहुंचाएं। तो बाईपास ऑपरेशन क्या होता है? बाईपास ऑपरेशन होता है, हम शरीर के दूसरे हिस्से से, चाहे वो टांग हो जाए, चाहे वो छाती हो जाए, नस को निकालते हैं और दिल के ऊपर जहाँ ब्लॉकेज, मान लीजिए अगर हमारे यहाँ ब्लॉकेज आ गया तो हमने उसके आगे नस जोड़ दी ताकि रक्त संचार बना रहे। तो ये जो रक्त संचार आगे मिलता रहेगा तो दिल का वो हिस्सा ढंग से काम करेगा। तो यही है बाईपास ऑपरेशन की। कहीं हमारा जब ब्लॉकेज आ जाता है, जैसे शहर में भी आप देखते हैं बाईपास क्या होता है कि शहर में अगर जाम लगा हो तो हम बाहर निकल जाएं। इसी प्रकार जब हमारा यहाँ मेन नस में ब्लॉकेज आ गया तो हम नस जोड़ते हैं, पैर से नस काट के यहाँ से सीधा खून के नली से जोड़ के यहाँ जोड़ देते हैं ताकि रक्त संचार दिल को पर्याप्त मात्रा में होता रहे और दिल बढ़िया से काम करे और हार्ट अटैक का चांसेस खत्म हो जाए। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि किन कारणों से बाईपास सर्जरी करनी पड़ जाती है। नस की ब्लॉकेज, वो बहुत क्लियर बताया कि कैसे कैसे नस खुला रहता है और किन परिस्थितियों में जाकर वो ब्लॉकेज हो जाता है, जिसको ब्लॉकेज को ठीक करने के लिए एक दूसरी नली जोड़नी पड़ती है जो पैर के नसों से काट कर, या जैसे हो ये सर डॉक्टर साहब नस को जोड़कर ये ब्लॉकेज जो है ख़त्म करते हैं। सर होता क्यों है ये ब्लॉकेज? ये ब्लॉकेज होने का कारण मैंने कहा ना कि जैसे हम खाने में, अगर हमारा खाने में बैलेंस्ड डाइट ना हो, हम चर्बी नुमा चीज़ें ज़्यादा खाएं या डायबिटिक अगर हैं, तो कोलेस्ट्रॉल की लेवल धीरे धीरे शरीर में और रक्त में बढ़ने लगता है और यही कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे धमनियों में जमना शुरू होता है। तो एक स्थिति के बाद जब वो इतनी जम जाती है कि नस, शुरुआत में 10 से 20% ब्लॉकेज होता है, यही बढ़ के जब 70-80% से ज़्यादा बढ़ जाता है, ये कोलेस्ट्रॉल की परत है। जैसे आपने घर में देखा होगा कि हमारा नल का चलता है, उसके नीचे अगर कभी हम पाइप खोल के देखें, उसके अंदर भी क्या होता है, नल का तो चल ही रहा है, उसके बावजूद उसके अंदर कचरा जम जाता है। उसी प्रकार दिल के धमनियों में खून का संचार तो बराबर हो रहा है, बट ये जो कोलेस्ट्रॉल है धीरे धीरे साइड में जमता चला जाता है और ये एक खास स्थिति में 70-80% से जब ब्लॉकेज ज़्यादा हो जाए तब ये लक्षण दिखाना शुरू करता है। उससे पहले हो सकता है हमें बहुत ज़्यादा लक्षण या दिक्कत ना होता हो। जब 70-80%, 90% या बहुत में तो 100% ब्लॉकेज आ जाते हैं, तब फिर उसमें चाहिए होता है कि कुछ ना कुछ दवाई से काम नहीं चलने वाला है, अब इनका हमको किसी माध्यम से उपाय करना है, जिसको हम बाईपास ऑपरेशन कहते हैं। मैंने बताया जैसे छाती से भी हम नस निकालते हैं, उसकी आयु सीमा लंबी होती है। अगर हमने एक छाती वाली नस को लगा दी तो हम मान के चलते हैं उसको ताउम्र फिर दोबारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार पैर से भी हम लोग मोटी नस निकालते हैं जिसको छाती दिल पे जोड़ते हैं, जिसको ग्रेट सेफेनस वेन कहते हैं। वो नस को भी दिल पे जोड़ते हैं ताकि रक्त संचार बढ़िया से हो। बट उसकी आयु सीमा 10 से 15 साल हम लोग मानते हैं कि अगर मरीज़ ठीक ठाक से चलेगा तो 15-20 साल चलेगा। बट अगर मरीज़ फिर अगर परहेज़ करना बंद कर दे, खान पान में फिर वैसे ही गड़बड़ें करें, तो ब्लॉकेज उसमें जल्दी आ सकती है। तो ये हमको ध्यान रखना है कि ऑपरेशन कराने के बावजूद भी हमको अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना है। हम उसी जो पुराने गड़बड़ जीवन शैली में नहीं चल सकते हैं अगर हमको स्वस्थ रहना है आगे भी, ऑपरेशन के बाद भी। तो खान पान पर परहेज करें और अपने दिल को बचाएं। डॉक्टर साहब का ये कहना है कि अगर खान पान पर परहेज करते हैं, कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ नहीं खाते हैं, तो हमारा दिल जो है सही रहेगा। और थोड़ा एक्सरसाइज करें, और थोड़ा एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। तो किस तरह का एक्सरसाइज अब हर उम्र के लिए अलग अलग है। अब जो कोई यंग है तो उनको हम कहेंगे कि आप जिम जा सकते हैं, जिम में ट्रेडमिल कर सकते हैं। बट एक चीज़ मैं बार बार क्लियर करूँगा कि जिम मतलब वेट्स लेना नहीं है।
बहुत बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि जिम में वो सेलिब्रिटी गए वहाँ कोलैप्स हो गए। उसका कारण ये भी होता है कि वो जिम में बॉडी शेपिंग के लिए जाते हैं, ना कि अपने हेल्थ शेपिंग के लिए। तो ट्रेडमिल के अलावा जब वो वजन लेते हैं, स्टेरॉइड्स लेते हैं, उसका बॉडी पे नेगेटिव इफेक्ट होता है। तो हमें जिम में या कोई भी हम वर्कआउट करते हैं तो यंग आदमी के लिए मैं कह रहा हूँ कि वो अपना कार्डियक फिटनेस के लिए करें, जिसमें कि हमारा ट्रेडमिल होता है, ब्रिस्क वॉक होता है, इस तरह की चीज़ें। वेट्स लेना एक अलग, वो बॉडी शेपिंग है कि हमको अपने मसल बनाने हैं, हमको अपना सिक्स पैक बनाना है, वो अलग चीज़ हो गई। दूसरा है, अब जो थोड़े से बुजुर्ग हैं, मिडिल एज वाले हैं, उनके लिए ब्रिस्क वॉक, थोड़ा तेज़ी से हम खुले से एरिया में ही टहलेंगे। 4 से 5 किलोमीटर का हमारा कम से कम वॉक होना चाहिए मिनिमम, अगर हमको सांस की दिक्कत नहीं होती। और जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए भी एक तरह का टहलना सवेरे शाम, अपनी बाकी चीज़ों, बहुतों को गठिया की शिकायत होती है, नहीं चल पाते हैं, तो भी मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत चलते फिरते रहें। और एक सिंपल सा कैलकुलेशन मैं मानता हूँ, जिससे कि बहुत ईजी है, नहीं तो आपको कैलोरी कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है। तो 1 रोटी मतलब 1 किलोमीटर। अगर आप दिन में 4 रोटी खाते हैं तो कम से कम 4 किलोमीटर चलिए, और मतलब नहीं चल सकते हैं तो रोटी की संख्या कम कर दीजिए। सिंपल कैलकुलेशन है। और डायबिटीज़ वाले में ये कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ जाता है, 1 के बदले उसको 1.5 कर लेंगे, क्योंकि शुगर वालों में क्या होता है, शुगर ऐसे ही बढ़ा रहता है। तो 1 रोटी के बदले उसको 1.5 किलोमीटर चलना होगा। इसी प्रकार तो अगर वो 4 रोटी खाते हैं तो उनको उस हिसाब से 6 किलोमीटर कम से कम चलना चाहिए। अगर वो नहीं चल पाते हैं तो फिर उनको रोटी की संख्या कम करनी है। हाँ, साग सब्जी, फ्रूट्स की मात्रा या सलाद की मात्रा वो बढ़ा लीजिए। पेट भरने का और भी तरीका है, कार्बोहाइड्रेट्स थोड़ा सा कम करेंगे, ठीक है। रोटी, चावल, आलू हो गया, शुगर हो गया, और सबसे ज़रूरी चीज़ है 4S। मैं कहूँगा ये हर आदमी को ध्यान रखना है, 4S, जिससे कि हम हेल्दी रह सकते हैं। पहला है स्ट्रेस। आज के डेट में मैक्सिमम लोग, हम लोग स्ट्रेस से परेशान हैं, चाहे वो काम का हो, चाहे हमारी कमाई का हो, चाहे किसी भी तरह का। तो स्ट्रेस से हमको कैसे दूर रहना है उसकी आगे हम बात करेंगे। दूसरा है शुगर। शुगर आज के दिन में जितना हम चीनी खाते हैं, रिफाइंड शुगर है, ये बहुत अच्छा चीज़ नहीं है। पहले के ज़माने में लोग गुड़ खाया करते, वो ज़्यादा हेल्दी है, उसमें आयरन भी है, और शुगर जो रिफाइंड शुगर की जो खराबियां हैं वो इसमें नहीं जुड़ी हैं। तीसरा है नींद, स्लीप जिसको हम कहते हैं, कि हमारा नींद पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। कम से कम 6-8 घंटे की नींद होनी चाहिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। आज के ज़माने में क्या होता है, हम मोबाइल चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, रात में कुछ मूवीज़ देखते हैं, वेब सीरीज़ देखते हैं, तो इससे हमारी नींद कहीं ना कहीं, एक तो काम से परेशान है, फिर रात में हम नींद पर्याप्त मात्रा में नहीं होते। चौथा जो सबसे ज़रूरी है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, मतलब जब हमारा कम से कम चलने फिरने का, टेबल पे बैठ के काम करना, लैपटॉप पे बैठ के काम करना, इसी में हमारा दायरा सीमित होकर रह गया। तो इसके लिए हमने कहा कि थोड़ा एक्सरसाइज करें, थोड़ा चलें फिरें। तो ये जो 4S को अगर हम सुधार सकते हैं तो हमारा लाइफस्टाइल खुद ब खुद पटरी पे आ जाएगा, हम स्वस्थ रहें। साहब ने बहुत अच्छी बातें हमें बताई है, क्या क्या करना चाहिए। 4S पे कंट्रोल करेंगे तो आप अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छा बनाएंगे। सर, एक चीज़ और, दिल की बीमारी जो होती है, किन और क्या क्या होता है दिल में? देखिए, दिल की बीमारी एक जो अभी हमने सबसे कॉमन है, बहुत लोग पीड़ित हैं, जिसमें चाहे हमको समय नहीं मिलता, उसके बारे में हमने विस्तृत रूप से अभी बात भी करी है, जिसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ या हार्ट के ब्लॉकेज के बारे में, और दूसरी बीमारियां जिससे हमारा समाज पीड़ित है, खासकर जो लो सोशो इकोनॉमिक से आते हैं, तो उसमें हम लोग कहते हैं वाल्व की समस्या। दिल में जैसे घर में दरवाजे होते हैं, दिल में भी 4 तरह के दरवाजे होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं खराबी आती है, वो सिकुड़ जाता है या ढंग से बंद नहीं होता, उसको वाल्वुलर हार्ट डिजीज़ या वाल्व की समस्या बोलते हैं। इसमें भी आगे चल के ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे कोई चीज़ हमारा घर में ख़राब हो जाता है, उसको हमको बदलने की ज़रूरत पड़ती है, इसी प्रकार दिल का जो वाल्व है, अगर वो ख़राब हो जाए तो उसको बदलने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये है अब हमारे सोसाइटी में, मैंने कहा ना, जो थोड़े से लो सोशो इकोनॉमिक, मतलब जिनको से बिलोंग करते हैं, उसमें बचपन में कभी ना कभी सर्दी खांसी या संक्रमण इस तरह का होता है, वो कहीं ना कहीं हार्ट के वाल्व को इफेक्ट करता है, और वही आगे चल के जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तब वो वाल्व को खराबी करता है। तो ये तो हो गया दिल के वाल्व का ऑपरेशन। उसी प्रकार बच्चों में, नवजात शिशु में भी आप देखते हैं दिल की छेद की बीमारी, ये भी एक बहुत कॉमन बीमारी है। आप देखते होंगे बहुत सारे अगल बगल में बच्चे हैं जिनको दिल में छेद है, तो इसका भी सर्जरी, ऑपरेशन के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें पता लगा और साथ के साथ जाना है। हाँ, 2-4-5 साल के अंदर उसका ऑपरेशन करा लेना उचित है, क्योंकि उस जैसे से वक्त बढ़ता है वो छेद बढ़ता है और दिक्कतें बढ़ जाती है। तो दिल का छेद वाला समस्या भी एक बहुत गंभीर समस्या है। उसी प्रकार एक और बीमारी जिसको हम कहते हैं टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोर या ब्लू बेबी,
हमने बहुत सारा देखा होगा, बहुत बच्चे जिनके हाथ पांव नीले पड़ते हैं, होठ नीले पड़ते हैं, थोड़ा भी दौड़ता है वो बैठ जाता है, हाँफने लगता है, तो उसको हम लोग ब्लू बेबी या की बीमारी कहते हैं। उसमें भी दिल में छेद होता है, फेफड़े का नस सिकुड़ा हुआ होता है, उसको भी ऑपरेशन के माध्यम से हम लोग ठीक करते हैं ऑपरेशन में। और दिल का जो ऑपरेशन, जो छेद का ऑपरेशन है, उसमें लोग को भ्रांति होती है कि क्या होता होगा उसमें, कैसे करते हैं, तो उसमें कुछ नहीं है। हम दिल का जहाँ छेद है, जैसे घर में भी या कहीं भी आपका अगर कपड़े में भी कोई छेद हो जाए तो क्या करते हैं आप, वहाँ पे कुछ एक और कपड़े का टुकड़ा लगा के उसको सिल देते हैं। उसी प्रकार जैसे दिल में कोई छेद हो, जैसे हम आपको दिखाएंगे इस हिस्से को अगर आप देखें, ये जो दिल का हिस्सा जैसे हमने खोल दिया, तो इसमें ये जो हिस्सा है, इस सब हिस्से में अगर कहीं कोई हिस्सा ढंग से ना बने तो इसको दिल का छेद का हिस्सा कहते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, ऑपरेशन करके यहाँ पर हम कुछ चीज़, कपड़े जैसा चीज़ ही आता है, उसको हम सिल देते हैं, ताकि अब ये छेद बंद हो जाता है तो समस्या भी बंद हो जाती है। इसी प्रकार अगर आप देखें, ये सब जो है दिल के वाल्व हैं, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि दिल का वाल्व होता है, दिल में 4 तरह के वाल्व होते हैं, तो इनमें जब खराबी आती है तो ऑपरेशन करके इसको भी हम लोग बदलते हैं। तो ये सब चीज़, दिल की बीमारी जिसको हमने अभी आपको बताया, ये बहुत कॉमन है। और आज के डेट में एक और चीज़ मैं बताऊंगा कि हमारे जो सरकार की तरफ से जैसे आयुष्मान भारत है, इससे बहुत मरीजों को फ़ायदा मिला है। आज के डेट में सबके पास ये कार्ड है। पहले लोग डरते थे कि इतना खर्चा, क्योंकि दिल का ऑपरेशन थोड़ा एक बड़ा आडंबर है कि 2-2.5 लाख 3 लाख का हमारे पास, हम कहाँ से अफोर्ड करेंगे, हमारी ये आर्थिक स्थिति वैसी नहीं है। बट अब सरकार की देन है कि हर आदमी के पास, लगभग जो थोड़े से गरीब तबके से हैं, उनके पास एक आयुष्मान कार्ड है, और उससे उनको पूरा छूट मिलता है ऑपरेशन में। उनको पैसे की लागत नहीं लगती, वो खुल के आते हैं, अब ऑपरेशन कराते हैं, अपना इलाज कराते हैं। तो इसमें सरकार का भी बहुत अच्छा योगदान है कि उन्होंने इस तरह का स्कीम लाया है। मरीज जो पहले इलाज कराने से कतराते थे, बीमारी को माँ बाप छोड़ देते थे बच्चे की, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि हम इसके दिल का छेद का ऑपरेशन कराएं, इसके वाल्व का ऑपरेशन कराएं, अब वो हमारे पास आते हैं कि सर हमारा ऑपरेशन बच्चे का जल्दी कर दीजिए। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है, और सरकार को इसके लिए सराहनीय जो काम है उसके लिए मैं तो अपनी तरफ से बहुत तारीफ़ करूँगा सरकार की इस स्टेप का, आयुष्मान भारत का। और आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि लोगों को पता चले कि हाँ, आयुष्मान भारत से लोगों को फ़ायदा है, तो अपना वो बनाइए और दिल के इलाज को टरकाइए नहीं। जितना आप इसको छोड़ेंगे पीछे, ये और विकट रूप दे के, लंक जैसे विकट रूप धरी लंक जरावे वाला हाल होता है कि लंका जब दहन हो सकती है तो हमारा शरीर तो दहन हो ही जाएगा अगर हम उसको, दिल की बीमारी को नज़रअंदाज करें। तो बहुत अच्छी बातें सर ने बताई दिल की बीमारियों के बारे में, कि बाईपास सर्जरी के अलावा और कौन कौन सी बीमारियां होती है और उसमें कैसे कैसे उसको ठीक किया जा सकता है। दिल में छेद जो हो जाता है उसको भी भरना पड़ता है, बल्ब जो खराब हो जाती है उसका भी इलाज है, ऑपरेशन के माध्यम से ही इलाज है, उसकी भी इलाज है। अब ये दिल की बीमारियों में इलाज की कमी नहीं है। आयुष्मान कार्ड सरकार की तरफ से एक पहल आई, आयुष्मान कार्ड, जो कि हर लोगों को है, जो नहीं भी जो बनवाए हैं वो बनवा ले, गुजारिश है कि वो कार्ड बनवा ले और अपने हार्ट को मजबूत बनने के लिए अब पर संकोच ना करें। और क्योंकि कार्ड के माध्यम से आपका सारा बचत, पैसों का बचत हो जाता है और मतलब इलाज सही ढंग से हो जाता है। सर ने बहुत अच्छी बात बताई है। अब समय कम है तो चलते चलते सर से ये पूछेंगे कि हमारे मरीजों को या हार्ट पेशेंट जो नहीं है उनको भी कुछ संदेश देना चाहते हैं सर। तो हाँ, देखिए, संदेश आपके माध्यम से मैं यही देना चाहूँगा, जिनको नहीं है, जिनको है वो तो अपना समय पे इलाज कराएं, इलाज से ना भागें, और जिनको नहीं है तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। अ हेल्दी लाइफस्टाइल इज़ अ वे टू अ हेल्दी हार्ट। अगर दिल अच्छा रहेगा तो हम ठीक रहेंगे, दिल गड़बड़ रहेगा तो हम भी गड़बड़ रहेंगे। तो दिल को थोड़ा सा ध्यान रखें, दिल ठीक है तो सब कुछ ठीक है। ठीक है, दिल का मामला है तो इसमें गड़बड़ तो नहीं होना चाहिए। चलिए, धन्यवाद। सर के संदेशों को समझें, सुने। अगर ये कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो हमारे कार्यक्रम को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।